एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की पैदाइश से वफ़ात तक की मुकम्मल दिलचस्प तारीख़ी कहानी। जी हाँ दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर 3 नवंबर 1618 को दोहाद में अपने दादा जहांगीर के दौर में पैदा हुए। वो शाहजहां के तीसरे बेटे थे। शाहजहां के 4 बेटे थे और इन तमाम की मां मुमताज़ महल थी। इस्लामी अलूम के अलावा औरंगज़ेब ने तुर्की अदब की तालीम भी हासिल की और ख़ताती में महारत हासिल की। औरंगज़ेब को अदब से बहुत लगाव था। दूसरे मुग़ल बादशाहों की तरह औरंगज़ेब भी बचपन से ही हिंदवी में फराटे के साथ गुफ्तगू करते थे। जी हाँ दोस्तों, कम उम्री से ही शाहजहां के 4 बेटों में मुग़ल तख्त हासिल करने का मुकाबला था। मुग़ल वस्त एशिया के इसी असूल पर यकीन रखते थे जिसमें तमाम भाइयों का हुकूमत पर बराबर का हक था। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकवा को अपना जानशीन बनाना चाहता था, लेकिन औरंगज़ेब का ख्याल था कि वो मुग़ल सल्तनत का सबसे ज़्यादा काबिल वारिस है। यहाँ एक वाक़े का जिक्र करती हूँ कि दारा शिकवा की शादी के बाद शाहजहां ने 2 हाथी सदाकर और सूरत संदर के दरमियान एक मुकाबला करवाया। ये मुगलों के लिए तफरीक का पसंदीदा जरिया था। अचानक सदाकर घोड़े पर सवार औरंगज़ेब की तरफ गुस्से से बढ़ा। औरंगज़ेब ने फुर्ती से सदाकर की पेशानी पर नेज़े से वार किया, जिसके नतीजे में वो मज़ीद बिफर गया। जी हाँ दोस्तों, इसने घोड़े को इतने ज़ोर से मारा कि औरंगज़ेब ज़मीन पर आन गिरा। ऐनी शाहिदीन में उनके भाई शुजा और राजा जय सिंह शामिल थे, जिन्होंने औरंगज़ेब को बचाने की कोशिश की, लेकिन बालाखर दूसरे हाथी श्याम सुंदर ने सदाकर की तवज्जो वहां से अपनी जानिब खींच ली। लेकिन इस पूरे मुकाबले के दौरान दारा शिकवा पीछे खड़े थे और उन्होंने औरंगज़ेब को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। शाहजहां के दरबारी मौरख ने इस वाक़े का जिक्र किया है और इसका मुवाजना सन 1610 में होने वाले उस वाक़े से किया जब शाहजहां ने अपने वालिद जहांगीर के सामने एक खौफनाक शेर को शिकस्त दी थी। औरंगज़ेब अपनी खाला से मिलने बुरहानपुर गए, जहां हीराबाई ज़ैन आबादी पर उनका दिल आ गया। हीराबाई एक गुलूकार और रकासा थी। औरंगज़ेब ने उनको आम के एक दरख्त से आम तोड़ते देखा और उनके दीवाने हो गए। इश्क इस हद तक परवान चढ़ा कि वो हीराबाई के कहने पर जिंदगी में शराब ना पीने की अपनी कसम को तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जब औरंगज़ेब शराब का घूंट लेने ही वाले थे कि हीराबाई ने उन्हें रोक दिया। लेकिन 1 साल बाद ही हीराबाई की मौत हो गई और इसके साथ ही उनकी मोहब्बत अपने अंजाम को पहुंची। हीराबाई को औरंगाबाद में दफन किया गया। हिंदुस्तान की तारीख में एक बड़ा सवाल ये है कि अगर सख्तगीर औरंगज़ेब के बजाय मोतदल मजाज दारा शिकवा छठे मुग़ल बादशाह होते तो क्या होता। दर हकीकत दारा शिकवा मुग़ल सल्तनत को चलाने या जीतने की सलाहियत नहीं रखते थे। हिंदुस्तान के ताज को हासिल करने की जदोजहद में बीमार बादशाह की हमायत के बावजूद दारा शिकवा औरंगज़ेब की सियासी समझ और तेज़ी का मुकाबला नहीं कर पाए। सन 1658 में औरंगज़ेब और उनके छोटे भाई मुराद ने आगरे के किले का मुहासरा कर लिया। उस वक़्त उनके वालिद शाहजहां किले में ही मौजूद थे। उन्होंने किले के पानी की फराहमी रोक दी। कुछ ही दिनों में शाहजहां ने किले का दरवाज़ा खोलकर अपने खजाने, हथियारों और अपने आप को अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। अपनी बेटी को सालस बनाते हुए शाहजहां ने अपनी सल्तनत को 5 हिस्सों में तकसीम करने की आखिरी पेशकश की, जिसे 4 भाइयों और औरंगज़ेब के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान के दरमियान तकसीम किया जा सके। लेकिन औरंगज़ेब ने उसे कबूल नहीं किया। जब 1659 में दारा शिकवा को उसके एक काबिले एतमाद साथी मलक जीवन ने पकड़वा कर दिल्ली भिजवाया तो औरंगज़ेब ने उन्हें और उनके 14 साला बेटे सफ़र शिकवा को सितंबर की अम्स भरी गर्मी में चेथड़ू में लिपटाकर खारिश की बीमारी से 2-4 हाथी पर बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर फिराया। उनके पीछे नंगी तलवार लिए एक सिपाही चल रहा था ताकि अगर वो भागने की कोशिश करें तो उनका सर कलम कर दिया जाए। उस वक़्त हिंदुस्तान का सफ़र करने वाले अतालवी मौरख निकोलाई मानवची ने अपनी किताब में लिखा है कि दारा की मौत के दिन औरंगज़ेब ने उनसे पूछा था
कि अगर उनके किरदार तब्दील हो जाएं तो वो उनके साथ क्या करेंगे। दारा ने जवाब दिया था कि वो औरंगजेब के जिस्म को 4 हिस्सों में कटवाकर दिल्ली के 4 अहम दरवाजों पर लटकवा देंगे। औरंगजेब ने हुमायूं की कब्र के साथ अपने भाई को दफन करवाया, लेकिन बाद में उसी औरंगजेब ने अपनी बेटी ज़ेबो-निसा की शादी दारा शिकवा के बेटे सफर शिकवा से की थी। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को उनकी जिंदगी के आखिरी 7.5 सालों तक आगरा के किले में कैद रखा, जहां अक्सर उनके साथ उनकी बड़ी बेटी जहां आरा दिया करती थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान औरंगजेब को उस वक्त हुआ जब मक्का के शरीफ ने औरंगजेब को हिंदुस्तान का बाज़ाब्ता हुक्मरान मानने से इनकार कर दिया और कई सालों तक उनके तहाइफ लेने से इनकार करते रहे। औरंगजेब सन 1679 में दिल्ली को छोड़कर जनूबी हिंद मुंतकिल हो गए और फिर कभी शुमाली हिंद वापस नहीं आ सके। उनके साथ हजारों लोगों का काफिला भी जनूब के लिए रवाना हुआ, जिसमें शहजादा अकबर को छोड़कर उनके तमाम बेटे और उनका पूरा हरम शामिल था। उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली एक आसेबज़दा शहर नजर आने लगा और लाल किला के कमरों में इतनी धूल छा गई कि गैर मुल्की मेहमानों को उसे दिखाने से बचाया जाने लगा। औरंगजेब को जनूब में सबसे ज़्यादा आम की कमी महसूस होती थी। बाबर से लेकर तमाम मुगल बादशाहों को आम बहुत पसंद था। औरंगजेब अक्सर अपने हकाम से शुमाली हिंद के आम भेजने की फरमाइश करते। उन्होंने कुछ आमों को भी सदारस और रसना बलास जैसे हिंदी नाम भी दिए। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब अपने सबसे छोटे बेटे काम बख्श की वालदा उदयपुरी के साथ रहे, जो कि एक गुलकारा थी। बिस्तरे मर्ग से काम बख्श को एक खत में औरंगजेब ने लिखा कि उनकी बीमारी में उदयपुरी उनके साथ रह रही हैं और उनकी मौत में भी उनके साथ होंगी। औरंगजेब की मौत के चंद महीने बाद ही सन 1707 की गर्मियों में उदयपुरी की भी मौत हो गई। इंडिया में आम तासर यह है कि औरंगजेब एक हिंदू मुखालफ बादशाह थे, जिन्होंने अपने सियासी अज़ाइम और ताकत के जुनून के लिए अपने भाई को भी ना छोड़ा। मगर क्या वाकई औरंगजेब हिंदू से नफरत करते थे? मुगल बादशाहों में सिर्फ एक शख्स इंडिया की अक्सरियती बरादरी में मकबूलियत हासिल करने में नाकाम रहा और इस शख्स का नाम औरंगजेब आलमगीर था। इंडियन अफराद के दरमियान औरंगजेब की तस्वीर एक सख्तगीर मजहबी जहनीत वाले बादशाह की है, जो हिंदू से नफरत करता था और जिसने अपने बड़े भाई दारा शिकवा को भी अपने सियासी मुफाद के लिए नहीं बख्शा। अलावा अजी इसने अपने मामर वालिद शाहजहां को उनकी जिंदगी के आखिरी 7.5 साल तक आगरा के किले में कैद रखा। लेकिन ये ख्याल गलत है कि औरंगजेब ने मंदिरों को इसलिए मसमार करवाया क्योंकि वो हिंदू से नफरत करता था। औरंगजेब ने 49 साल तक 15 करोड़ अफराद पर हुकूमत की। उनके दौर में मुगल सल्तनत इतनी वसी हुई कि पहली बार उन्होंने तकरीबन पूरे बरसगीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। औरंगजेब को एक कच्ची कब्र में महाराष्ट्र के खल्द आबाद में दफन किया गया, जबकि इसके बरक्स हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनवाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। ये एक गलत फहमी है कि औरंगजेब ने हजारों हिंदू मनादर तोड़े। उनके हुक्म से बराह रास्त चंद मनादर ही तोड़े गए। उनके दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हिंदुओं का कत्ले आम कहा जा सके। दरअसल औरंगजेब ने अपनी हुकूमत में बहुत से अहम ओहदों पर हिंदुओं को तैनात किया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।